नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारतीय दर्शन का अध्ययन करने वाले हैं। परिचय होगा, इसमें हम परिचय देखेंगे, भारतीय दर्शन क्या है, इन सभी बातों को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि हमारा चैनल सभी तक पहुंच सके, हमारे से जुड़ें और हमसे यहाँ से मिलने वाली वीडियोज, सूचनाएँ, जानकारी से आप लाभ उठा पाएँ। चलते हैं आगे और बात करते हैं दर्शन होता क्या है। हम कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, दर्शन क्या है, दर्शन से क्या समझा जाता है, दर्शन होता क्या है। तो दर्शन की बात करें तो दर्शन होता क्या है, दिखाई पड़े, जिसके द्वारा हमको दृष्टि प्रदान की जाए, वही क्या है, दर्शन है। दर्शन शब्द से मतलब यही होता है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए, वही क्या है, दर्शन है। परंतु दर्शन केवल इतनी सी बात में सीमित नहीं हो रहता। दर्शन यह बताता है कि वह तत्व या वह परम यथार्थ का ज्ञान जिसको हम अपनी दृष्टि से ना देख पाएं और यह एक संबंध स्थापित करे, वही दर्शन है। दर्शन शब्द की अगर व्युत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय लगने पर दर्शन शब्द बनता है। और इसमें कहा गया है कि दर्शते अनेन इति दर्शनम, मतलब कि जिसके द्वारा दिखाई दे, जिसके द्वारा देखा जाए, वही क्या है, दर्शन है। जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त हो, दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। तो दर्शन क्या है, दर्शन परम तत्व की खोज करता है, उस परम तत्व की खोज करता है जिसके द्वारा दुख खत्म किया जा सके या दुख का विघात किया जा सके। हमारे ऋषि परंपरा में ऋषि मुनि जो थे वो क्या हुए थे, दर्शन में ऋषि मुनि जो थे उन्होंने दुख की खोज की। उन्होंने बताया कि दुख है और दुख है तो इसका निवारण कैसे हो, इसके लिए ऋषि मुनि ने तपस्या की। आप जानते हैं बौद्ध दर्शन के प्रणेता भगवान बुद्ध दुख से ही तो परेशान होकर के राज त्याग देते हैं, अपना गृह त्याग करते हैं और दुख की तपस्या को लीन होते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो दुख है उसको विघात कैसे किया जा सके, उसको दूर कैसे किया जा सके, इन समस्त बातों को, इन समस्त तथ्यों का जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, वही क्या है, दर्शन है। हम अभी और बातें इसमें जानेंगे कि दर्शन क्या है। इसमें से हम बात करें सुकरात, आपने सुना होगा नाम, सुकरात या साक्रेटिस कहते हैं। उन्होंने कहा था आत्मज्ञान साधनम भवति दर्शनम। क्या बताया है उन्होंने, उन्होंने बताया है आत्मज्ञान साधनम भवति दर्शनम। आत्मज्ञान साधनम, आत्मज्ञान साधनम भवति दर्शनम। ये किसने बताया, तो इसको सुकरात ने बताया है कि आत्मज्ञान का साधन क्या होता है, दर्शन होता है। जो आत्मा की ज्ञान को बताए वही क्या है, दर्शन है। इसको सुकरात ने बताया है। अगर हम बात करें तो फिस्टे एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने बताया है ज्ञानस्य विज्ञानम, ज्ञानस्य विज्ञानम भवति दर्शनम, ज्ञानस्य विज्ञानम भवति दर्शनम या दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या है ये बताए हैं फिस्टे महोदय। इन्होंने बताया कि जो ज्ञान का विज्ञान होता है, ज्ञानस्य विज्ञानम भवति दर्शन शास्त्र या दर्शनम, जो ज्ञान का विज्ञान है वही क्या है, दर्शन है। सुकरात ने बताया आत्मज्ञान का साधन होता है दर्शन। कामटे महोदय थे, एक नाम आपने सुना होगा, कामटे थे। उन्होंने बताया विज्ञाना नाम विज्ञानम भवति दर्शन शास्त्र। क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बताया विज्ञाना नाम विज्ञानम भवति,
जो विज्ञानों का विज्ञान, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसका भी विज्ञान है दर्शन। दर्शन की उत्पत्ति की बात अगर करें हम, तो दर्शन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेद शब्द से, वेद से ही दर्शन की उत्पत्ति हुई है। जो हमारे वेद थे उन्हीं के द्वारा दर्शन उत्पन्न हुआ है, उन्हीं विद्याओं का विवेचना दर्शन में की गई है। और कामटे महोदय क्या बता रहे हैं कि विज्ञानों का विज्ञान होता है दर्शन। सुकरात क्या बताए? आत्मज्ञान का साधन है दर्शन। फिस्टे क्या बताए? ज्ञान का विज्ञान है दर्शन। एक हमारे शिक्षा मंत्री, अगर बात करें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने बताया, यस राधाकृष्णन, इन्होंने क्या बताया है? यथार्थ स्वरूपस्य तार्किक विवेचना भवति दर्शनम। यथार्थ स्वरूप की तार्किक विवेचना क्या करता है? दर्शन करता है। यथार्थ स्वरूपस्य तार्किक विवेचना भवति दर्शनम। राधाकृष्णन ने बताया कि यथार्थ स्वरूप की तार्किक विवेचना क्या होता है? दर्शन कहलाता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि दर्शन है क्या। तो दर्शन क्या है? दर्शन यथार्थ रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से जो उस परम आत्मा और इस आत्मा के बीच में संबंध स्थापित करे, जिसके द्वारा हम उसको देख सकें, वही क्या है? दृष्टि प्रदायक। उसी दृष्टि का नाम क्या है? दर्शन है। उस दृष्टि का नाम जिसके द्वारा हम उस आत्मा को देख सकें, जिस आत्मा के बारे में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उसी संबंध प्रदायक जो दृष्टि है वही क्या है? दर्शन है। तो दर्शन क्या है? दर्शन हमने जाना क्या है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु लुट प्रत्यय लगने से होती है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो दृष्टि प्रदायक या जो दिखाई में सहायता करे, साधन प्रदान करे, वही क्या है? दर्शन है। हमने इतनी बातों को जाना। अब हम देखते हैं इसकी शाखाएं कितनी हैं। तो भारतीय दर्शन की बात करें तो इसमें 2 शाखाएं मिलती हैं। भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, एक आस्तिक शाखा और दूसरा नास्तिक शाखा। आस्तिक में आपको न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिसके प्रतिपादक या प्रवर्तक आचार्य कौन थे? वादरायण थे। तो ये आपके क्या हुए? आस्तिक दर्शन हुए। नास्तिक दर्शन चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये 3 नास्तिक दर्शन आते हैं और 6 क्या है? आस्तिक दर्शन आते हैं। तो हमारे भारतीय दर्शन में, दर्शन परिपाटी में 2 प्रकार के दर्शन शाखाएं उपलब्ध हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। हम बात एक एक करके करेंगे कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं और नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं। आस्तिक दर्शन क्या होता है? आस्तिक दर्शन वही है जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करे। यहाँ पर आस्तिक दर्शन क्या करते हैं? ये वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रमाण रूप में स्वीकार किए हैं, स्वीकार करें, वही क्या है? वेदों को जो प्रमाण रूप में स्वीकार करें वही आस्तिक दर्शन है, या वेदों की जो सत्ता को माने वह क्या है? आस्तिक दर्शन है। इसमें कौन कौन से दर्शन है? तो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है सांख्य दर्शन। इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं और सांख्य दर्शन पर सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है इसकी विवेचना करता है वो क्या है? सांख्य कारिका है। और सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। जब हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो हम पूरा सांख्य दर्शन की उसमें विवेचना करेंगे। अभी हम केवल परिचय पढ़ रहे हैं। तो सांख्य दर्शन है क्या? आस्तिक दर्शन है। सांख्य एक आस्तिक दर्शन है और इसके प्रणेता कौन है? ये कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि हैं। न्याय के प्रणेता गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के, या उत्तर मीमांसा ना कह के हम वेदांत कहें तो इसके कौन है? वादरायण हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ वेदांत, क्योंकि पेपर में पता नहीं क्या पूछ सकता है।
तो उत्तर मीमांसा या बाद वेदांत कहें तो उसके प्रवर्तक आचार्य कौन हो गए? बादरायण हो गए। पूर्व मीमांसा को जैमिनी है, और न्याय के कौन है? गौतम है, और योग के पतंजलि हैं। और आस्तिक दर्शन वह दर्शन है जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पर ईश्वर की सत्ता के बारे में दर्शन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करे वह आस्तिक होता है। यहाँ पर बताया गया है वेदों की सत्ता को स्वीकार करे वह आस्तिक है। अभी मैं इसको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। नास्तिक नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? तो एक उक्ति है कि नास्तिको वेद निंद कहा। नास्तिको वेद निंद कहा मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वेदों की निंदा करे या फिर जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार ही ना करे, जो वेदों की निंदा करे, जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करे, वही क्या है? नास्तिक दर्शन है। और नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन भारतीय दर्शन में मुख्य हैं, जो कि कौन कौन है? एक चार्वाक दर्शन या लोकायत मत इसे कहते हैं, जिसके प्रणेता बृहस्पति हैं। बौद्ध दर्शन जिसके महात्मा बुद्ध हैं। और जैन दर्शन के प्रथम आदि देव कौन है? ऋषभ देव, तो ऋषभ देव भी माने जाते हैं। और जैन दर्शन के महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक आचार्य में आप ऋषभ देव को जानिए या महावीर स्वामी, जो भी आपका आएगा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर रहेगा। वैसे इसके आदि क्या है? ऋषभ देव है, और जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि निरीश्वर एवं सईश्वर क्या है। निरीश्वर एवं साईश्वर क्या है? यहाँ पर देखिए गुण हुआ है साईश्वर। निरीश्वर साईश्वर क्या है? हमने अभी बताया कि वेद के जो आस्तिक दर्शन है वो ये नहीं है कि ईश्वर की सत्ता को माने, वह वेद का आस्तिक दर्शन हुआ। या आस्तिक दर्शन कहीं नहीं कहा गया है कि आस्तिक वह है जो ईश्वर की सत्ता को माने। तात्पर्य ये है कि जो सांख्य हैं, आपको मैं बता दें, जो सांख्य दर्शन है और जो सांख्य कौन और योग, जो 2 दर्शन है सांख्य और योग, ये दोनों साम्य दर्शन है, मतलब समानता है इनमें। और ये एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? पूरक माने जाते हैं। सांख्य भी 3 प्रमाण मानता है, योग भी 3 प्रमाण मानता है। सांख्य भी 3 प्रमाण मानता है, योग भी 3 प्रमाण मानता है। सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक हैं। भिन्नता इस आधार पर है, भिन्नता किस आधार पर है? भिन्न है। सांख्य ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। सांख्य क्या है? ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। योग क्या है? वो ईश्वर को मानता है। ये क्या है? ईश्वर को मानता है। तो जो योग है इसको साईश्वर सांख्य कहते हैं, साईश्वर सांख्य। और जो सांख्य है इसको निरीश्वर सांख्य कहते हैं। तो ये हो गया आपका निरीश्वर सांख्य। निरीश्वर सांख्य। और जो योग हो गया वो क्या हो गया? सेश्वर सांख्य, ईश्वर सांख्य। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि निरीश्वर क्या है और साईश्वर क्या है। जहां पर ईश्वर को ना माने वह निरीश्वर निरुपसर्ग पूर्वक लगा है तो ईश्वर, तो वहां पर क्या हुआ? निरीश्वर। और जहां साईश्वर मतलब ईश्वर के साथ, तो योग क्या है? वो योग है, वो साईश्वर है, क्योंकि वह योग की सत्ता, योग जो है ईश्वर को मानता है, ईश्वर की सत्ता को मानता है। और जो सांख्य है वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। हम आगे देखते हैं इनमें प्रमाण और पदार्थ कैसे बताए गए हैं। सांख्य प्रणेता कपिल मुनि। सांख्य 3 प्रमाण मानता है और इसके 25 पदार्थ हैं। जब हम सांख्य पढ़ेंगे तो उसमें समस्त पदार्थों के रूप पढ़ेंगे, समस्त प्रमाण पढ़ेंगे, कौन से प्रमाण कौन से पदार्थ हैं, कैसे दुख उत्पन्न होता है, 3 दुख कौन से हैं, वाद जो सत्कार्यवाद बताया गया है, पुरुष बहुत्ववाद, वो सभी हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। सांख्य
3 प्रमाण मानता है और 25 पदार्थ मानता है। इसमें इसका जो ग्रंथ है वो क्या है? सांख्य सूत्र है। सांख्य दर्शन का विवेचना ग्रंथ कौन सा है? सांख्य सूत्र है। सांख्य 3 प्रमाणों में किसको मानता है? तो सांख्य 3 प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यही 3 मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द 3 प्रमाण इसको माने हैं। और योग भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण मानता है। तो योग और इनके दोनों में क्या है? साम्यता है। और इसके पदार्थ क्या हैं? 26 पदार्थ हैं। और इसके जो ग्रंथ का नाम है योग सूत्र है। न्याय, गौतम इसके प्रणेता है, गौतम या अक्षपाद। और इसके जो प्रमाण है ये 4 है। कैसे 4 है? कि न्याय 4 प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मानता है। यहाँ पर उपमान को जोड़ दिया गया है, इसीलिए क्या हो जा रहा है? 4 प्रमाण हो जा रहे हैं। तो न्याय 4 प्रमाणों को मानता है, 16 पदार्थ मानता है और न्याय सूत्र इसका ग्रंथ है। वैशेषिक, कणाद 2 प्रमाण मानते हैं। और जो इसके पदार्थ हैं 7 पदार्थ हैं। जब हम वैशेषिक और न्याय का ग्रंथ तर्क संग्रह या तर्क भाषा का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम पूरी इसकी चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ पर इतना ही आप जानिए कि वैशेषिक क्या है? 2 प्रमाण मानता है और 7 पदार्थ मानते हैं। वैशेषिक सूत्र इसका ग्रंथ है। पूर्व मीमांसा की जैमिनीय है, 6 प्रमाण स्वीकार करते हैं और इसके जो ग्रंथ है वो मीमांसा सूत्र है। उत्तर मीमांसा या वेदांत कहें, वादरायण इसके प्रवर्तक आचार्य 6 पदार्थ मानते हैं, 6 प्रमाण मानते हैं और 2 पदार्थ मानते हैं। और ब्रह्म सूत्र इसका क्या है? ग्रंथ है। इसका ग्रंथ क्या है? ब्रह्म सूत्र है। तो हमने आज दर्शन क्या है, दर्शन के बारे में पूरा अध्ययन किया। हमने दर्शन का परिचय जाना इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम सांख्य कारिका से सांख्य दर्शन के बारे में सीखेंगे। हम डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे कि जो 70 कारिकाएँ सांख्य कारिका में दी गई हैं उन सब का व्याख्या करेंगे। आर्या छंद में 70 कारिकाएँ दी गई, ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखित है। हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी, इस तरह पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आज की जो दर्शन एक उबाऊ सब्जेक्ट है, एक तरह से इसमें रोचकता बहुत बाद में बनती है, फिर भी मैं समझाने में आपको समर्थ रहा हूँगा, इसकी आशा करता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।